औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री विद नसीर चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पीछे हम एक लेक्चर इसका पढ़ चुके हैं, आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने आधा लेक्चर जो है वो पहली वीडियो में अपलोड किया था, आधा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आज अपलोड होगा। In order to find out the number of electrons which can be accommodated in these extranuclear shells, the scientists have devised formula called 2n square formula, where n can have values 1, 2, 3 and so on, and they represent the number of shells. कहते हैं in order to find out the number of shells के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस या एक शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकता है, इसको निकालने का फार्मूला है, मतलब 2n स्क्वायर फार्मूला बनाया गया कि 2n स्क्वायर फार्मूला की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। तो इसके लिए हमने 2n स्क्वायर फार्मूला बनाया। 2n स्क्वायर फार्मूला में n जो है वो नंबर ऑफ, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हम n की जगह पे नंबर पुट करेंगे, वो नंबर जो है वो शेल नंबर होगा। The shells have also been named as K, L, M and N and so on. Shells को नाम दिए गए K, L, M और N। बेटा इनको बड़े अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, छोटे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। छोटे अल्फाबेट जो है वो सब शेल्स के लिए होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला शेल जो है वो K शेल होता है। K शेल को n इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब K शेल के लिए n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। E इज इक्वल टू E1, इसकी एनर्जी जो है वो E1 होगी। दूसरा शेल हमारे पास M शेल होगा, जिसको सेकंड शेल बोलेंगे, L शेल होगा सॉरी। तो L शेल जो है इसका नंबर 2 होगा, n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड शेल हमारे पास M शेल होगा, इसके लिए n की वैल्यू जो है वो 3 होगी, इसकी एनर्जी को हम E3 बोलेंगे। फोर्थ शेल जो है हमारे पास n शेल होगा, n जो है वो 4 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो E4 होगी, यहाँ पे मिसिंग हो गई। तो हम इसको इस तरह मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो n की जगह पर उसका नंबर ऑफ शेल पुट करेंगे। जैसे मतलब आपने m शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो आप m का नंबर पुट करेंगे। m का नंबर जो है हमारे पास KLM, ये वाला m में m की जगह पे हम नंबर 3 पुट कर देंगे। वो जो 3 पुट करेंगे उसके हिसाब से फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। When the value of n is 1, it means first or K shell and the maximum number of electrons which can be present in this shell is, however, K shell have less than 2 electrons। कहता है कि अगर आपका पहला शेल है और उसके लिए आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, उसका फार्मूला ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप देखिए इसकी जगह पे पुट करेंगे 2 इंटू 1, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2, it means second or L shell and the maximum number of electron it can accommodate is equal to 2 multiply by 2 का स्क्वायर is equal to 8। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो हम 2 जो है यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, n की जगह पे नंबर 2 पुट कर देंगे। जब नंबर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। फॉर n इज इक्वल टू 3, m shell can accommodate 18 इलेक्ट्रॉन एट द मोस्ट। अगर हम m shell की बात करें, m जो है उसका नंबर है हमारे पास 3, ठीक है। तो अगर हम 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन द सब शेल s p d f आर 2, 6, 10 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने सब शेल के अंदर आ सकते हैं, उसकी डिटेल ये है कि s जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, p जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। अगर हम इसको लिख दें यहाँ पे तो s इज इक्वल टू 2, p जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है,
डी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, और एफ जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। बेटा जितना किसी शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने सब शेल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर के शेल है तो उसका एक ही सब शेल होगा एस। अगर दूसरा नंबर है मतलब दूसरा शेल है, हमारे पास दूसरा शेल ये वाला है, तो इसके टू के दो नंबर हैं तो मतलब इसके दो सब शेल होंगे एस और पी। तो इसी तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के शेल के लिए इसका एक ही सब शेल होगा, के के बाद एल, एम और एन। के जो है इसका एक सब शेल होगा एस, इसके एस और पी होंगे, इसके एस पी और डी होंगे, इसके एस पी डी और एफ होंगे। तो जितना किसी का नंबर है उसके अंदर उतने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो है ये छोटे पार्ट्स होते हैं शेल्स के, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल आज जो है वो वाइंड अप हो गया।